हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक न्यूमेरिकल किया था, तो आई होप आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। उसी बेसिस पे मैं यहाँ एक और न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो कि कॉम्बो है। जैसे बोलते हैं ना, एक पर एक फ्री, रिंगमैन के साथ इंटरकनेक्टेड वाला फ्री, जो कि आपका इस टॉपिक के ऊपर, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, उस पर हर एक टाइप्स के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा ओवरव्यू दे देने वाला हूँ, जो कि हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया था, वैसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन है रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जो कि सेम उसी टाइप का है। ये तो मैंने बस आपको एनर्जाइज करने के लिए ले लिया था। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हर एक की दूरी तय की गई थी कि इतने दूरी पर इतना लोड है, 400 मीटर पर 150 एम्पियर का लोड लिया जा रहा है। ऐसे ही हम लोग यहाँ का रेजिस्टेंस निकाल लेते थे कि इतना मीटर का है, तो इतने को हम लोग इक्वलाइज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं और इंटू फिर आर से कर देते हैं, तो हमारा इक्वलाइज रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसमें क्या किया, इसमें हमारे क्वेश्चन को और लुल बना दिया, मतलब रेजिस्टेंस दे दिया कि इतना इतना है बाबू, कर लो। हर एक पॉइंट्स का लोड्स दे दिया गया है, जो कि पॉइंट बी पर 150 एम्पियर का लोड है, सी पर 300 का और डी पर 250 का। और डिटरमाइन हमको क्या करना है, थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। तो हमें डिटरमाइन करना है वोल्टेज एट ईच लोड पॉइंट। तो जो मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उसको तो एकदम ये क्वेश्चन लुल लग रहा होगा, और जिसने नहीं देखा उसके लिए हम बैठे हैं भैया। और इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ देता है ये 2 लाइन, जो कि प्योरली इस क्वेश्चन से अलग है। तो देख लेते हैं ये भाई साहब क्या बोलते हैं। ये भाई साहब बोलते हैं इफ़ द पॉइंट ए एंड सी आर लिंक थ्रू अ इंटरकनेक्टर। मतलब मान लो ये 4 कोना है, ई ए बी सी डी कुछ भी होगा, तो जो ए सी होगा ये इंटरकनेक्टर से लिंक कर दिया जाए, जिसका रेजिस्टेंस होगा 0.02 ओम। तो डिटरमाइन हमको करना है न्यू वोल्टेज एट ईच लोड पॉइंट। तो हम लोग इस क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं एग्जैक्टली, इस क्वेश्चन को तो समझाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्योरली इसी के तरह है, ये बबुआ रिंगमैन जैसे है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, छू से थेवलिन थ्योरम आ जाता है। तो ये कॉम्बो पार्ट हो जाता है रिंगमैन का और थेवलिन थ्योरम का, दोनों का कॉम्बो अपना इंटरकनेक्टेड बन जाता है। तो चलिए ओवरव्यू तो देख लिए, सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट में बोला गया है ए बी सी डी, ए है जो कि एक स्क्वायर टाइप का होगा। तो पहले तो पॉइंट ए पर हमको मिल जा रहा है 250 वोल्ट का वोल्टेज, और फिर बी पॉइंट पर हमको मिल जा रहा है 150 एम्पियर का लोड, और ऐसे ही सी पर 300 एम्पियर का। पक्का ये सब वही कंज्यूमर होंगे जिनका सबका लाख लाख 1.5 लाख रुपए बिल आता होगा। और ये भी 250। बेटा नंबर ही तो बाप 10 नंबर ही। तो इनका मीटर नहीं दिया हुआ है, तो मीटर हमको चाहिए क्यों था, रेजिस्टेंस पता करने के लिए। रेजिस्टेंस दे दिया, देखो क्या था 0.02 ओम, और यहाँ पर क्या था 0.018, उसके बाद क्या था 0.025, उसके बाद एक और आया डी ए लास्ट का 0.02, सब ओम में है भाई। तो ये तो हमारा ओवरव्यू डायग्राम बन गया, जो कि सिंपली और टोटली बेस्ड है क्वेश्चन के ऊपर। और हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें, अगर यहाँ पर आइए मान लें, कलर चेंज कर लेते हैं यार, मज़ा आ जाएगा। आइए मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 150 इधर से निकल गया तो आइए -150,
और यहाँ 300 निकल गया, तो आई ए माइनस 150 माइनस 300 तो कितना हो गया यहाँ पर हो जाएगा 450, मतलब आई ए माइनस 450। और यहाँ 250 निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, 450 में और 250 ऐड कर दो तो 50 हो गया, 500 5 दूँ 700, 700 यहाँ पर, मतलब आई माइनस 700 एम्पियर का जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम के साथ समझ लेते हैं, जो कि एकदम सुंदर सा डायग्राम होगा। सेम डायग्राम है, समझ में तो आ ही गया होगा देख के। तो हमारा यहाँ पर आई है, यहाँ पर 0.02 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। ड्रॉप निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है, I इंटू 0.02। और यहाँ का ड्रॉप भी निकल जाएगा, I माइनस 150 इंटू क्या था 0.018। और यहाँ का भी सेम ड्रॉप निकल जाएगा, यहाँ का भी सेम ड्रॉप निकल जाएगा। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से, काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। तो वोल्टेज ड्रॉप मिल गया क्या, तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला याद है ना, V इक्वल टू आई आर। ये हो गया हमारा वोल्टेज ड्रॉप। I है, R है, निकाल लो भैया जो निकालना है तुमको। हाँ, तो हमको यहाँ पर ये समझ में आता है कि भैया करंट निकालने के लिए KVL लगा लो। KVL क्या बोलता है भैया, किसी मैच में जहाँ पर कोई और लूप ना हो, टोटल वोल्टेज ड्रॉप हमारा बराबर 0 होगा, क्योंकि पूरा मैच जो घूम के आ रहा है यहीं पहुँच जा रहा है जहाँ उसको जाना था। मतलब ये है कि यहाँ से मान लो 150 वोल्ट निकला और यहीं पहुँच गया, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं वो देख लो भैया, VA माइनस VA इक्वल टू VAA। समझ में आया ये फॉर्मूला? पोटेंशियल डिफरेंस का है बाबू, A है तो मतलब हम यहाँ का ये पूरे का निकाल रहे हैं, और VAA जो कि यही वोल्टेज है, दोनों माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, करंट मिल गया, तो हर एक ब्रांच का करंट मिल गया क्या, आई मान लो निकल गया, आई माइनस 150 कर देंगे, यहाँ का करंट मिल जाएगा। आई माइनस 450 कर देंगे, यहाँ का करंट मिल जाएगा। आई माइनस 700 कर देंगे, यहाँ का करंट मिल जाएगा। अगर नेगेटिव में मिला तो मान लो आई 200 है और माइनस 700 कर रहा है, तो भाई ये तो अपना लॉ के विरुद्ध हो गया ना, तो इधर ना जाके करंट इधर आएगा। समझ में आ गया होगा? तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देख लो भाई, ये डायग्राम देखे तो और क्लियर हो गया होगा। मान लो तुम KVL लगा के यहाँ पर करंट निकाल लिए, और अगर करंट निकाल लिए तो हर एक ब्रांच का करंट निकाल लिए। तो चलो देखते हैं ये किस हिसाब से यहाँ पर लिख दिया यार, हम लोग को तो समझ में नहीं आया। तो चलो समझ लेते हैं। यहाँ का करंट मतलब टोटल हमारा आई आया होगा 336.75, इतना हमारा एम्पियर करंट आया है। तो इसमें से 150 निकल गया, कितना बचा, 336 में 150 माइनस कर दो, 186, इतना बच गया। फिर से 186 है, लेकिन इसको कितना चाहिए बाबू, इसको 300 चाहिए। बोलेगा तुम हमका ना पूरा पाओगे, हमको कहीं और से लेना पड़ेगा, तो ये इधर से ले लेगा। इधर से इसको कितना चाहिए, 300, ये कितना दे रहा है 186, तो इसको नहीं पूरा पा रहा है, तो बाकी का कहाँ से ले लेगा, यहाँ से 113 इससे ले लेगा। इससे ले लिया तो इसका ये पूरा 300 मिल गया, लेकिन भैया यहाँ से कितना आना चाहिए वो तो पता चले। तो 113 ये और 250 यहाँ पर खाने वाला बैठा हुआ है, तो बोलेगा हम 363 भेज देते हैं, दोनों लोग आपस में बांट के खा पी लो। समझ में आया? अगर करंट का समझ में आ गया तो वोल्टेज हर एक पॉइंट का निकालना कठिन है क्या?
चलो वो भी देख ही लेते हैं क्या बोलता है वोल्टेज। अगर हर एक पॉइंट का करंट मिल गया तो क्या करो, ए बी वो वाला फार्मूला अपना पिछला वाला जो अभी बताया वही लगा दो, वी ए माइनस वी बी बराबर वी ए बी। मतलब यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप जो निकाले थे वो बराबर होगा वोल्टेज ए माइनस बी के बराबर। तो बी तो हमको पता करना है, ठीक, बी तो हमको पता करना है, ए हमको 250 पता है, यहाँ भी पता है, ई निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। वैसे ही अगर वो निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, बी और सी निकल जाएगा क्या, वी का पता हो गया, सी का पता करना है, वी बी सी पता है ना, करेंट इंटू रेजिस्टेंस पता हो गया। वैसे ही सब निकाल लो यार, वैसे ही सबका पता चल जाएगा। तो आई होप ऊपर वाला तो पता हो गया, लेकिन अब ये सेकंड वाला कैसे होगा भाई, सेकंड वाला तो टोटली डिफरेंट है। तो सेकंड वाला करने से पहले फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन अच्छे से कॉपी कर लो भाई लोग, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो काम हो जाएगा। तो पूरा एक साथ देखना चाहते हो तो मोबाइल सीधा कर लो। तो अब चलते हैं सेकंड वाला अपना क्वेश्चन में, पूरा डिफरेंट है, मैं बता देता हूँ। ये भले वैल्यूज़ हमारी सेम हैं लेकिन क्वेश्चन हमारे पिछले से एक भी मैच नहीं करने वाला, पूरा डिफरेंट है। तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन अपना क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम ए और सी के बीच में एक ठो इंटरकनेक्टर रेजिस्टेंस लगा दें जो कि अपना 0.02 ओम का होगा, तो डिटरमाइन करो न्यू वोल्टेज इन ईच पॉइंट। मतलब ये फिर से बोल दिया, यहाँ का वोल्टेज फाइंड करो, यहाँ का वोल्टेज फाइंड करो, यहाँ का वोल्टेज फाइंड करो, यहाँ का वोल्टेज फाइंड करो। ये पिछले वाले से इसको कोनो मतलब ना है जबकि वैल्यू पूरी सेम हो। तो डायग्राम तो भाई ऐसे ही बनेगा जो ये वाला बना हुआ है, सेम डायग्राम बनेगा क्योंकि वैल्यूज़ तो सारी सेम है भले करंट। तो मैंने पहले ही कहा था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो यहाँ पिच्छू से घुस जाता है क्या, थेवेलिन थ्योरम। तो यहाँ एक कनेक्ट जो होगा उसका रेजिस्टेंस 0.02 है, और बाकी का तो हमें पहले से ही पता है। तो अब हम लोग लूप यहाँ पर लगाएंगे जो लगाए थे ना, वी ए माइनस वी ए बराबर वी ए, ये किए थे ना, यही सेम फार्मूला होगा लेकिन लूप ऐसे ही जाएगा, यहाँ पर ना जाएगा। तो हमें ये लूप लगा के यहाँ का करंट पता चल जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर दो करंट पता करना होता है, एक तो यहाँ का और दूसरा इन भाई साहब का। दोनों करंट होगा तब ना इंटरकनेक्टेड होगा भैया, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा। तो यहाँ का तो हम लोग ये छोटा मोटा मेथड से निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ का निकालने के लिए हमें थेवेलिन थ्योरम लगाना पड़ता है। इसका नाम सुन के भी डर लगता है कभी कभी, तो साला क्वेश्चन को लेंथी खींच देता है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आपको थेवेलिन थ्योरम तो आता ही होगा, अगर नहीं आता तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देंगे, पूरा आ जाएगा। तो थोड़ा सा ब्लैंक पेज में देख लेते हैं भैया थेवेलिन थ्योरम हमारा क्या बोलता है। थेवेलिन थ्योरम हमारा बोलता है कि ये यहाँ पर हम एक वोल्टेज होगा, यहाँ पर एक हमारा रजिस्टर होगा जो थेवेलिन रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाएगा, और यहाँ पर हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा जिसका रेजिस्टेंस हमको पता करना होगा। तो ये हमारा थेवेलिन वोल्टेज के नाम से जाना जाएगा, थेवेलिन रेजिस्टेंस के नाम से, और ये हमारा लोड के नाम से।
तो हम लोग थेवेलिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको तो पहले गायब कर देते हैं कि चल हट, हटा देते हैं, गोली मार देते हैं कि भाग जाए यहाँ से, यहाँ दिखना ही नहीं तू। और उसके बाद इसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस लगा होता है सीरीज़ में पैरेलल में, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। और ये जो सोर्स लगा हुआ है ना, करंट हो चाहे वोल्टेज हो, वोल्टेज को सटा के हटा देते हैं और करंट को उखाड़ के हटा देते हैं। मतलब वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और करंट को ओपन सर्किट कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक वोल्टेज है, यहाँ निकालना है तुमको, और फिर यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा। करंट भी डाल दें क्या, चलो करंट यहाँ पर डाल देते हैं, करंट यहाँ पर है। और फिर यहाँ पर ये लोड से कनेक्ट होगा। लोड को तो हम लोग मार के भगा दिए ना, तो छोड़ दो, नहीं बनाते। तो यहाँ पर मान लो एक 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 आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना। तो क्या होगा, इसको तो सटा के हटा दिए और इसके उखाड़ को हटा दिए। उखाड़ के हटाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा। ये ओपन हो गया तो यहाँ से करंट जाएगा, कबो ना जाएगा। तो इधर से इधर से पास हो जाएगा। इधर से पास हो गया एक 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 3 ओम का। मतलब हमारा जो थेवेलिन रेजिस्टेंस आएगा वो 3 ओम आएगा। समझ में आया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ पर मान लो करंट का ना हो कि वोल्टेज का होता तो इसको सटा देते, तो यहाँ रेजिस्टेंस वह बच जाता, तो इसको हम लोग पैरेलल में सॉल्व कर लेते। आई थिंक इतना ओवरव्यू तो काफ़ी होगा। तो अब हम थेवेलिन वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देख लेते हैं भाई। तो ये क्या बोलता है, मान लो यहाँ पर वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है एक, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज डिवीज़न रूल चाहे कैसो करके, माथा पंची कर करके, नोडल वोडल लगा करके, मैश वैश लगा करके इस ब्रांच का हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब इस लोड में कितना वोल्टेज जा रहा है, तो वही हो जाएगा। मतलब जो इसके पैरेलल में होगा ना, इसके वही हमारा थेवेलिन वोल्टेज बन जाएगा। क्योंकि इधर तो कोई ड्रॉप है ही नहीं, है क्या, नहीं है। अगर होता तो वो ऐड हो जाता। तो यहाँ का निकालिए, मतलब थेवेलिन वोल्टेज निकालिए। तो हमको इस क्वेश्चन में इतना माथा पंची नहीं करना है, बता तो दिए। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू होता है विथ कनेक्टर। तो यहाँ देखते हैं क्या मिला है हमारा। ये जो डायग्राम है इसी से समझ लेते हैं। तो इसने थेवेलिन लगा के यहाँ का निकाल लिया क्या, करंट। हम लोग देख लेते हैं कैसे निकाला। बकलोलवा अकेले निकाल लिया। तो अगर हम यहाँ का पूरा का वोल्टेज निकाल लें तो हमारा थेवेलिन वोल्टेज मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। चाहे तो यहाँ का निकाल लें, या तो भाई हम यहाँ का भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। क्योंकि मेरे को दोनों सिरे का वोल्टेज इसका पता है। अगर पता है तो भैया दोनों को माइनस कर दो, थेवेलिन वोल्टेज मिल गया। तो बस आसानी से तो यहाँ तो निकल गया। यहाँ का वोल्टेज हमारा क्या निकाले थे, पीछे देख लेते हैं क्या निकाले थे। यहाँ का हम लोग पॉइंट सी का वोल्टेज निकाले थे 239.904 वोल्ट। तो इसको कितने से माइनस कर दें, 250 से माइनस कर दो भैया, क्या आएगा। पॉइंट में ये 0.9 भी है, तो इतना कर लो तो लगभग 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो चलो भाई, हमने बड़े आसानी से और बड़े होशियारी से थेवेलिन वोल्टेज निकाल लिया। और यहाँ का रेजिस्टेंस भी तो निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले तो इसको साफ़ कर लें ताकि अच्छे से समझ सकें।
तो यहाँ पर थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालेगा। मान लो ये लोड है, लोड हमको कितना दिया था 0.02 ओम दिया था लोड। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उखाड़ के फेंक देंगे। पहले तो इसको उखाड़ के फेंक दो भैया। इससे मेरे को, इस तार से मेरे को कौन मतलब बना है, मतलब है यहाँ के तार से यहाँ के तार से। दो ई दोनों जो होगा मतलब सीरीज़ में होगा, ई दोनों जो होगा ये भी सीरीज़ में होगा। और ई दोनों जो मिल जाएगा हमको, ई दोनों हमको पैरेलल में मिल जाएगा। तो पैरेलल में सॉल्व कर देंगे, मतलब ये मेरा पॉइंट निकल गया। इसको यहाँ का मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो ई दोनों को हम लोग पैरेलल में सॉल्व कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो हमको यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, यहाँ का पता है, यहाँ का पता है, यहाँ का भी गलती से पता था। तो क्या सीरीज़ में ऐड करके, इसको सीरीज़ में ऐड करके पैरेलल का फार्मूला लगा के दोनों का रेजिस्टेंस ना निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मान लो गलती से हमारा R0 जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा, वो पता चल गया और लोड रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है कि 0.02 ओम है ही, तो यहाँ से क्या थेवेनिन थ्योरम लगा के करंट निकाल सकते हो क्या बाबा? बिल्कुल निकाल सकते हो। फार्मूला क्या है, I = V/R0 + R लोड। ये मतलब ये कंडक्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ का क्या हो गया, लोड का रेजिस्टेंस। तो V अपने को पता है इतना है, R0 हम लोग निकाल लिए, इतना आया, और R लोड दिया हुआ है इतना है। तो हमको एक और चीज़ दिख रही है भैया, ये दोनों सेम है। क्यों है पता है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। अगर ये दोनों सेम होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा पूरे सर्किट में, क्योंकि हमारा मैक्सिमम पावर थ्योरम कहता है अगर कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है कि कंडक्टर का हमारा इतना लॉसेस और इतना रेजिस्टेंस चला जाएगा, तो हम लोग अगर लोड का भी उतना ही रेजिस्टेंस कर दें गलती से या फिर मेहनत करके, तो हमारा जो है मैक्सिमम पावर का ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो भाई मेरे को लगता है इस क्वेश्चन को भी उसी नज़रिए से ही बनाया गया है। तो आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्या रेजिस्टेंस निकालना देखना चाहते हो क्या? देख लो भाई, क्या बोला, E0 निकाल लिया थेवेनिन वोल्टेज, और R0 निकाल लिया। क्या किया, एक साइड को दोनों को जोड़ दिया, दोनों साइड को दोनों को जोड़ के फिर गुणा कर दिया और फिर यहाँ पर प्लस में मार दिया। रेजिस्टेंस का पैरेलल का फार्मूला पता है ना, ऊपर में दोनों को गुणा कर दो, नीचे में दोनों को जोड़ दो, जो पैरेलल में है। बस सिंपल आ गया, दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारा ये आया। साफ़ कर देते हैं, छाप लेना, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ पर बुद्धि पता लगा के वही वाला फार्मूला लगा लिया, और फार्मूला वो वाला लगा लिया तो यहाँ करंट निकाल लिया। अरे सॉरी, हम क्या बताए थे, हम यहाँ का वोल्टेज बताए थे ना। अरे यार थेवेनिन वोल्टेज, क्योंकि हम लोग वो किस लिए निकाले हैं, इसीलिए निकाले थे। फ्लो में गलती कर गए। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। करंट निकल गया। अगर हमारा यहाँ का करंट निकल गया, यहाँ का करंट निकल गया, अब बाकी बचा क्या, कुछ ना, बस अब अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे भाई, मतलब जो हम यहाँ का करंट निकाले तो उसको यहाँ से माइनस कर दो। क्यों माइनस करोगे, क्योंकि 150 तो यहाँ से निकल गया, और फिर यहाँ से माइनस किए, फिर यहाँ से माइनस कर दो। लेकिन मेरे को पता है क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड वाला आ गया, तो ये इसको ना पूरा पाएगा तो ये देगा, तो उसके बाद इससे भी कुछ बच जाएगा, इससे बच जाएगा तो फिर ये इधर पास कर देगा, और इधर पास कर देगा तो ये इससे दे देगा, फिर ये इसको ना पूरा पाएगा तो ये इधर से दे देगा। कुछ ऐसा कनेक्शन होगा, इसी को बोलते हैं बाबा इंटरकनेक्टेड। एक को ना पूरा पाओ तो एक से ले लो, एक को दे दो तो दूसरे से ले लो।
तो चलो एक अच्छे से डायग्राम में देखते हैं। ये देखो, यहाँ कितना था, 203 एम्पियर हम लोग निकाले थे, शायद आप लोग निकाले होंगे, यहाँ से निकाल लिए। एक बार देख लेते हैं। तो बताए थे ना, वही VA माइनस VA इक्वल टू VA, वही वाला फार्मूला लगा दिया, KVL। उसके बाद यहाँ से IA निकाल लिया। IA कितना आया, 203। तो फिर देख लेते हैं उस डायग्राम में। तो यहाँ से कितना निकल गया, 203, और फिर यहाँ से इधर 150 ही खा लिया, तो बचा कितना, 153 बच गया। 153 बच गया, लेकिन इसको कितना चाहिए हमको, तो भाई 300 चाहिए। 300 से एक नवा कम ना लेंगे। तो बोलेगा ठीक है, इधर से पास कर देते हैं। तो इधर से कितना कर दिया, 252, जो अभी अभी फाइंड आउट किए, 252.4, ये याद कर लेना। उसके बाद 252 दे दिया। अगर ये 53 दे रहा है, 252.4 दे रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दिए अगर, तो हमारा आएगा लगभग 305 दशमलव समथिंग आ जाएगा, 5.55। तो ये हमारा होगा 300। तो भैया ये ले लिया, बच गया कितना, 5। और 5 बन गया, तो 5 इधर बाईपास कर देगा कि हम अब नहीं लेने वाले, अब कहीं और दे दो। तो ये बोलेगा हम 250 वाले में दे देते हैं। तो ई पगलोलवा 250 वाले को भी ना पूरा पाएगा। तो बोलेगा अच्छा, इधर से हम बाईपास एक ठो करा देते हैं। तो इधर से भी एक आ जाएगा कितना, 244.45 एम्पियर। तो ये दोनों मिलके इसको पूरा देंगे, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें हर एक ब्रांच की करंट पता हो गई। अगर करंट पता हो गई, तो हमको पता है वोल्टेज ड्रॉप निकालना कठिन बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस पता है। आई थिंक यार वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो इसको शॉर्ट में निपटा देते हैं। तो पहले तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल सीधा करके, विथ इंटरकनेक्टर। थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, जूम भी कर देते हैं। यहाँ का एक बार ले लो। वोल्टेज एट एवरी पॉइंट तो निकाल ही सकते हो, वही वाला अपना रिंग में जैसे निकाले थे। यहाँ का निकालने के लिए VAB बराबर VA माइनस VB। तो VA पता है, VB निकालना है, VAB पता है। ऐसे ही सबका निकाल लोगे। स्क्रीनशॉट दे देते हैं, छाप लो भाई। समझ में तो आ ही गया होगा, आई होप। तो ये समझाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर जय इलेक्ट्रिकल, जय इलेक्ट्रीशियन।